जय हिंद। मेक स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे 17 जुलाई का करेंट अफेयर्स। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जुलाई 2026 में 31वां दिव्य कला मेला किस शहर में आयोजित किया गया था? तो कोलकाता। किस शहर में? तो कोलकाता। 31वां दिव्य कला मेला, दिव्य का मतलब हो गया दिव्यांग। दिव्यांग में शिल्पकार और कारीगरों के वस्तुओं का प्रदर्शनी। इस मेला में शिल्पकार और कारीगरों की वस्तुओं का प्रदर्शनी होता है। इसका उद्घाटन डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के मंत्री ने किया था। दिव्य कला मेला का प्रारंभ 2022 में हुआ था। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। भारत यूके व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता के संदर्भ में देखेंगे तो यह 15 जुलाई 2026 से प्रभावी हुआ है। भारत के 100% निर्यात को यूके में शून्य शुल्क पहुंच मिलेगी। यूके के 90% से अधिक निर्यात को भारत में शून्य शुल्क सुविधा मिलेगी। यूके के 90% और भारत के 100%। आगे देखेंगे। भारत यूके व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता। यूके भारत के 100% निर्यात पर शून्य टैरिफ और भारत यूके के 90% निर्यात पर शून्य टैरिफ। भारत के उत्पाद के लाभ: समुद्री उत्पाद, चमड़े उत्पाद, वस्त्र उत्पाद, इंजीनियरिंग गुड्स, ये भारत के उत्पाद के लाभ हैं। भारत के उत्पाद जो संरक्षण, भारत के उत्पाद संरक्षण, बाहर रखे गए उत्पाद देखेंगे। उत्पाद में डेयरी, अनाज, सब्जियां, पोल्ट्री, तेल, खाने वाला तिलहन, ये समझौते से बाहर है उत्पाद। भारत यूके द्विपक्षीय व्यापार $60 मिलियन। यूके 5वें स्थान पर है अर्थव्यवस्था में, भारत 6वें स्थान पर है अर्थव्यवस्था में। भारत से यूके आगे है अर्थव्यवस्था में। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। अखिल भारतीय जल सचिव सम्मेलन 2026 आयोजन कहाँ हुआ था? तो नई दिल्ली में। अध्यक्षता किसने किया था? तो CR पाटिल। आयोजक जल शक्ति मंत्रालय। अखिल भारतीय जल सचिव सम्मेलन, इसका विषय क्या था? अखिल भारतीय जल सचिव सम्मेलन का विषय जल प्रबंधन, बांध सुरक्षा, सिंचाई, इन विषयों पर आयोजन हुआ था। योजना क्या था? तो सिंचाई सुधार और बांध सुरक्षा एक्ट 2021, कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन, बारिश का पानी इकट्ठा करना, इसका योजना था। आगे देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन। स्वायन पहल के तहत ड्रोन एप्लीकेशन एवं रिसर्च के लिए नेशन इनोवेशन चैलेंज निदा 2.0 2026 से 27 के दूसरे संस्करण की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा की गई? तो ये किस मंत्रालय द्वारा की गई थी? तो इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। निदा 2.0 2026 से 27, निडा 2.0 2026-27 का आयोजन कौन किया था? तो मेटी प्लस ड्रोन फाउंडेशन इंडिया, ये दोनों मिलकर निडा 2.0 का आयोजन किया था। संस्करण सेकंड था। फर्स्ट संस्करण 2022 में हुआ था। आयोजन स्थान नई दिल्ली, नई दिल्ली में आयोजन हुआ था। आगे देखेंगे। निडा 2.0 2026-27 आयोजक हाइब्रिड मोड में भारतीय चिप में स्मार्ट ड्रोन बनाने की चुनौती। ये चुनौती युवा चुनौती है, इसमें युवा भाग लेंगे। फंड कितना था निडा 2.0 में? तो 90 करोड़। आगे देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स के संदर्भ में इसे EIU द्वारा प्रकाशित किया गया है।
EIU का फुल फॉर्म होता है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स का मतलब होता है रहने योग्य शहर। इसमें शीर्ष शहर में 3 शहर है, कोपेनहेगन, वियना, मेलबर्ग। तीसरे नंबर पे मेलबर्ग। शीर्ष शहर में 3 शहर था। सबसे खराब शहर में दिमशक 173 नंबर पे, त्रिपोली 172 नंबर पे, ढाका 171 नंबर पे। सबसे कम रहने योग्य शहरों में शामिल है ये 3 शहर। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2026 किस रिपोर्ट पर आधारित है? तो निम्न कारकों पर आधारित है। पहला स्थिरता, दूसरा स्वास्थ्य सेवा, तीसरा शिक्षा, चौथा संस्कृति, पांचवा अवसंरचना। इन कारणों पे आधारित है इसका रिपोर्ट। आगे देखेंगे ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2026 EIU द्वारा तैयार किया जाता है। भारतीय शहरों की स्थिति, भारत के शहरों की स्थिति देखेंगे। 120 नंबर पे नई दिल्ली, 121 नंबर पे मुंबई, 123 नंबर पे चेन्नई, 127 नंबर पे बेंगलुरु। ये बेंगलुरु है 127 नंबर पे। भारत में प्रथम स्थान पे कोई शहर नहीं है। आगे देखेंगे 6ठा नंबर क्वेश्चन, किस मंत्रालय ने राष्ट्रव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के अगले चरण का शुभारंभ किया है? तो किस मंत्रालय ने किया है? तो युवा मामले एवं खेल मंत्रालय। खेल मंत्रालय के मंत्री कौन है? मनसुख मंडानिया। देखेंगे नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान, ये 10 से 20 जुलाई तक चलेगा। 3 स्तर पर लागू हुआ है, जिला स्तर, राज्य स्तर, राष्ट्रीय स्तर। राष्ट्रीय स्तर नई दिल्ली में। इस आयोजन में 15 से 29 आयु वर्ग के युवा भाग लेंगे। नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान में 15 से 29 आयु वर्ग का युवा भाग लेंगे इसमें। अभियान जागरूकता क्या था? तो नृत्य, संगीत, रील्स, लघु फिल्म, नाटक, ये अभियान जागरूकता था, जागरूकता फैलाना था। नशा मुक्त विद्यालय अभियान शुरू किसने किया था? तो शिक्षा और गृह मंत्रालय ने इसको प्रारंभ किया है। नशा मुक्त भारत अभियान, इसको सामाजिक न्याय एवं सहकारिता मंत्रालय ने शुरू किया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय क्रिकेट को ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल सौरव गांगुली को 2026 में 12वें नंबर पे इनको शामिल किया गया है। डायना एंडुलेजी 2023 में 9वें स्थान पे, नीतू डेविड 2024 में 10वें स्थान पे, महेंद्र सिंह धोनी 2025 में 11वें स्थान पे शामिल हुए थे। 2026 में सौरव गांगुली 12वें नंबर पे। आगे देखेंगे ICC हॉल ऑफ फेम। ICC हॉल ऑफ फेम ICC द्वारा पहल का शुभारंभ 2009 में किया गया है। ऐसे क्रिकेटर जिन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है उसको इसमें शामिल किया जाता है। 9 जुलाई 2026 पूर्व कप्तान सौरव गांगुली को 12वें भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं। कौन से बने हैं? तो 12वें बने हैं भारतीय क्रिकेटर। आगे देखेंगे भारत के 98वें ग्रैंड मास्टर कौन है? तो एस अश्वंत है जो 17 वर्षीय है, संबंध तमिलनाडु से रखते हैं। हर्षवर्धन जी भी 97 नंबर के हैं। इथन वाज 96, अरुण घोष 95 नंबर के, ये ग्रैंड मास्टर हैं। भारत का पहला ग्रैंड मास्टर पुरुष में देखेंगे तो विश्वनाथन आनंद 1988, ये भारत के पहला ग्रैंड मास्टर थे पुरुष में। भारत का पहली महिला कौन थी ग्रैंड मास्टर? तो एस विजयलक्ष्मी, ये पहली महिला थी जो ग्रैंड मास्टर थी भारत की।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर। भारत और किर्गिस्तान ने सांस्कृतिक संवाद, अनुसंधान एवं अकादमिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए मानस और महाभारत नामक अंतर्राष्ट्रीय सभ्यता अध्ययन केंद्र का उद्घाटन किया। मानस और महाभारत। मानस नेशनल एकेडमी किर्गिस्तान द्वारा स्थापना किया गया। महाभारत CSIR सेंट्रल फॉर स्टडीज ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन भारत, ये भारत के द्वारा ये संयुक्त पहल है। स्थापित कहाँ पर हुआ? तो बिश्केक किर्गिस्तान में। केंद्र का नाम अंतर्राष्ट्रीय सभ्यता अध्ययन केंद्र है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 10 नंबर। विश्व बैंक ने भारत की हर घर मुफ्त बिजली योजना के लिए 890 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता को मंजूरी दी है। 890 मिलियन अमेरिकी डॉलर वित्तीय सहायता को मंजूरी दी है। हर घर मुफ्त बिजली योजना प्रारंभ कब हुआ था? ये योजना तो 2024 में हुआ था। इसका लक्ष्य सभी घरों के छतों पर सोलर पैनल लगाना। कितने घरों में लक्ष्य रखा गया था सोलर पैनल लगाने का? तो 1 करोड़ घरों को लक्ष्य बनाया गया है। 300 यूनिट मुफ्त बिजली। सौर ऊर्जा 100% में देखेंगे। सौर ऊर्जा 100%। पहला जिला कौन सा है? तो दीव है। शहर कौन सा है? तो रांची है। गांव मोढेरा गुजरात। करेंट अफेयर्स 17 जुलाई 2026 का 10 क्वेश्चन था जो हम आपको रिवीजन करवा दिए हैं। ऐसे ही नोट्स रिवीजन करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।